महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, सब प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाले हर व्यक्ति भिक्षुक नहीं होते, कुछ बुद्ध भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ महात्मा बुद्ध की एक और सच्ची कहानी। दोस्तों, श्रावस्ती नगरी में कृषा गोमती नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कृषा गोमती के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसके ससुराल के लोग उसका यथायोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होना कुछ और ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती रही। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते रहे, कहते रहे, पगले कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने मृत शिशु को गोद में लेकर वहाँ पहुँची जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी बैठे थे और जाकर अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो वहाँ से सरसों के दाने मांग कर ला, फिर मैं तुझे दवा दे दूंगा। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसे निवेदन किया, देखिए, महात्मा बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपया करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी ने झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी कहती है, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं ले पाऊंगी। गौतमी दूसरे घर में गई, सब जगह से उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसने अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। दोस्तों, गौतमी भगवान बुद्ध के पास वापस आई तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? तो गौतमी कहती है, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, मैं समझ चुकी हूँ जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए और जो कुछ भी आपके मन में हो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।